तो फिल्म की शुरुआत होती है और हमें सैम नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। सैम की वाइफ माँ बनने वाली थी, जिस वजह से वो बहुत खुश थे, मगर अक्सर सैम अपने काम की वजह से मसरूफ रहता और अपनी वाइफ को सही से टाइम भी नहीं दे पाता था। एक दिन सैम जब अपने काम के सिलसिले में गाड़ी चलाकर जा रहा होता है तो उसका एक्सीडेंट हो गया था। अब जिस गाड़ी से सैम की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उसमें बैठा आदमी मर जाता है। सैम को भी बहुत ज्यादा चोटें आई थी, वो काफी जख्मी हो चुका था। उसको फौरन से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब उसकी वाइफ को पता चलता है तो वो फौरन से उसके पास आई थी। उसकी हालत को देखकर वो काफी रो रही थी। अब सैम को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। कुछ देर के बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक बेड पर पाता है। उसके जिस्म में बहुत से पाइप लगे हुए थे। सैम की नजर जब अपने सामने वाले बेड पर जाती है तो सामने एक बूढ़ा मरीज बेड पर लेटा हुआ था जो फिलहाल कोमे में था। अब सैम अपने पास रखी बेल को बचाने लगता है ताकि वो नर्स को बुला सके और कोई आकर उसकी मदद करे, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से उससे अब उठा भी नहीं जा रहा था। लेकिन उसकी बजाई हुई बेल को किसी ने भी नहीं सुना था। सैम यहाँ पर खुद उठने की हिम्मत करता है। वो वहाँ पर खुद से अपने जिस्म में लगे हुए सारे पाइप्स को निकाल देता है और यहाँ से जाने का फैसला करता है। जब वो जाने लगता है तो उसकी नजर अपने सामने वाले बेड पर दोबारा पड़ती है जहाँ पर पहले मरीज लेटा हुआ था, मगर अब उस बेड पर कोई भी नहीं था। ये सब देखकर सैम को समझ नहीं आता कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। तभी अचानक से वो बूढ़ा आदमी आकर सैम पर हमला कर देता है। उसने सैम के गले को पकड़ लिया था और जोर से दबाने वाला था। सैम को कमरे से बाहर ले आया था। इस लड़ाई के दरमियान सैम नीचे गिर जाता है, जिस वजह से पास ही रखे हुए कुछ औजार भी नीचे गिर गए थे। अभी उनमें से एक चाकू को उठाकर उस बूढ़े आदमी के गले में मार देता है। उसकी गर्दन में चाकू लगने की वजह से वो मर चुका था। फिर ये हॉस्पिटल में मदद के लिए चिल्लाता है कि कोई है, मेरी मदद करे, मगर यहाँ पर तो कोई भी नहीं था। अब जब वो दोबारा पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर बूढ़े आदमी की लाश गायब थी जिसको सैम ने मार दिया था। वो कमरे में देखता है तो बूढ़ा आदमी दोबारा से अपने बेड पर लेटा हुआ था और कोमा में था। सैम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या है, इसीलिए अब वो यहाँ से जाने का फैसला करता है। वो जब अपने फोन को देखता है तो उसमें भी सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। जब ये बाहर जाता है तो इसे एक नर्स मिलती है जो दिखने में थोड़ी अजीब थी। सैम उसको उस बूढ़े आदमी मरीज के बारे में बताता है जिसने इस पर हमला किया था। जब वो उसे अंदर लाकर बूढ़े आदमी को दिखाता है तो वो इस बार फिर से अपने बेड से गायब था और दोबारा से जब सैम नर्स की तरफ देखता है तो वो भी गायब हो चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर सब यहाँ पर चल क्या रहा है। वो अब यहाँ से लिफ्ट की तरफ जाता है ताकि वो नीचे जा सके, मगर वो जब अपने पीछे मुड़कर देखता है तो वो बूढ़ा मरीज फिर से सैम की तरफ देख रहा था और बहुत ही डरावनी अंदाज में उसकी तरफ भाग कर आता है। सैम जल्दी से लिफ्ट के दरवाजे को खोलता है और लिफ्ट के अंदर चला गया था। लिफ्ट का दरवाजा तो बंद हो गया था। सैम को अब ये लग रहा था कि उस बूढ़े आदमी से चलो उसकी जान छूट गई, मगर तभी उसे उस लिफ्ट की छत पर कुछ हलचल महसूस हो रही थी। जब वो ऊपर देखता है तो बूढ़ा आदमी लिफ्ट की छत पर था और अपना हाथ निकालकर सैम को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी सैम लिफ्ट से बाहर आ गया था। अब हमें कहानी में मोनिका नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो इसी हॉस्पिटल में अपनी सर्जरी करवाने आई हुई थी ताकि वो और ज्यादा खूबसूरत हो सके। डॉक्टर ने उसे बेहोश कर दिया था ताकि वो उसका ऑपरेशन कर सके। वो ऑपरेशन से पहले उसका चेकअप भी करते हैं, लेकिन अचानक से जब मोनिका की आंख खुलती है तो वो डॉक्टर्स को देखती है जिनकी शक्लें कुछ अजीब सी थी, इसीलिए वो बहुत ज्यादा डर गई थी। वो उन डॉक्टर्स की शक्लें देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी डॉक्टर्स भी वहाँ से गायब हो गए थे। आखिर ये किस किस्म का हॉस्पिटल था, यहाँ पर सब क्या हो रहा था, ये हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। मोनिका वहाँ पर मदद के लिए चिल्लाती है। तभी उसके पास 3 लड़कियाँ आती हैं जिन्होंने नर्स वाले कपड़े पहने हुए थे। उनके नाखून बहुत बड़े थे और दिखने में वो काफी अजीब और खतरनाक लग रही थी। वो आकर मोनिका को पकड़कर फिर से स्ट्रेचर पर लिटा देती हैं। वो जब उनसे डरकर चीखें मार रही थी तो उसकी आवाज सुनकर सैम अब अंदर आता है जो अपने साथ एक हथियार लाया था, मगर एक लड़की नर्स उस पर उल्टा हमला कर देती है। उसने उसे चाकू मार दिया था। चाकू लगने की वजह से सैम के पेट से अब खून आने लगा था। सैम भी उस लड़की पर हमला करता है। ये देखकर बाकी की 2 लड़कियां भी सैम को मारने के लिए आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसने बड़े ही बहादुरी से उनका मुकाबला किया और मोनिका से कहता है कि जल्दी से उठो। वो किसी तरह उन तीनों लड़कियों को वहीं पर ऑपरेशन थिएटर में बंद करके मोनिका को लेकर निकल जाता है। मोनिका उससे पूछती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। सैम कहता है मैं खुद भी नहीं जानता इस बारे में, मुझे बस इतना याद है कि मेरा ऑपरेशन हो रहा था और जब मेरी आंखें खुली तो मैं वेंटिलेशन पर था। मुझे भी कुछ याद नहीं है कि मेरे साथ आखिर हुआ क्या था। सब बातें सुनकर मोनिका भी कहती है मेरा भी ऑपरेशन चल रहा था और जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को इस अजीब जगह पर पाया
खैर बाहर निकलकर सैम अब अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है, मगर रिसेप्शन का फोन भी खराब था। तभी उसकी नजर वहाँ पर पड़े नक्शे पर पड़ती है जो इस हॉस्पिटल का था, जिसमें नीचे बेसमेंट बनी हुई थी और ऊपर की तरफ छत। अभी ने ये फैसला करना था कि आखिर ये अपनी जान बचाकर कहाँ जा सकते हैं। जब ये दोनों इस जगह से जाने लगते हैं तो इन्हें चीखों की आवाजें सुनाई दी थी। जब ये कमरे के अंदर जाकर देखते हैं तो एक लड़का जिसको हथकड़ियों से बांधा हुआ था वो लेटा हुआ चिल्ला रहा था। मोनिका सैम से कहती है, मुझे लगता है ये कोई मुजरिम है, इसीलिए हमें इसकी मदद नहीं करनी चाहिए। देखो इसके हाथों पर हथकड़ी है। मगर सैम कहता है, नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पर हम सिर्फ तीनों ही मौजूद हैं, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। वो उस लड़के को खोल देता है। वो लड़का भी नहीं बताता है कि मैं चोर नहीं हूँ, मुझे चोर समझकर पुलिस वाले ने गोली चला दी और मेरा इलाज चल रहा था हॉस्पिटल में। मगर जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को इस हालत में देखा। अब ये तीनों मिलकर जब यहाँ से बाहर जाते हैं तो सामने इन्हें फिर से वही तीनों लड़कियाँ खड़ी दिखाई देती हैं, जिनके हाथ में अब चाकू थे और वो इनकी तरफ ही बढ़ रही थी। सैम मोनिका और उस लड़के से सीढ़ियों की तरफ जाने का कहता है और खुद उसने वहाँ के दरवाजे को बंद कर लिया था। वो कहता है कि तुम नीचे उतरो, मैं पीछे आ रहा हूँ। अब जब वो खुद नीचे उतरने लगता है तो वो दोनों को देखता है, वो गायब हो गए थे और नीचे बहुत धुआं था। उसकी नजर नीचे एक दरवाजे पर पड़ती है जहाँ से लाल रंग की रोशनी बाहर आ रही थी। जब सैम नीचे उतरने लगता है तो पीछे से एक हॉस्पिटल में काम करने वाला आदमी उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम नीचे नहीं जा सकते। वो पकड़कर सैम को ऊपर ले आया था, जिसके बाद वो उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आती है जो उस आदमी को एक औजार मारकर बेहोश कर देती है। उसने उस आदमी से सैम को बचा लिया था। अब यहाँ पर सैम को अपनी कुछ पुरानी यादें याद आती है कि वो अपनी वाइफ के साथ बहुत खुश था और एक दिन जब वो एक काम से जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर सैम को स्ट्रेचर पर लिटाकर एक आदमी के पास लेकर आती है जिसका नाम वर्जल था। डॉक्टर अब उसका इलाज करती है। सैम को जब होश आता है तो उसकी पट्टियां की गई थी, पास ही उसकी एक गोली पड़ी होती है जो उसका दर्द कम करने के लिए थी, इसीलिए सैम ने उस गोली को खा लिया था और फिर अपनी शर्ट पहनकर बाहर आता है। तभी वहाँ पर उसके सामने एक पुलिस वाला जाता है और पूछता है कि वो यहाँ पर कैसे आया। सैम कहता है, मैं भी नहीं जानता कि तुम यहाँ पर कैसे आए, जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता ऐसे ही मैं भी नहीं जानता कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। वो पुलिस वाला बताता है, मुझे बस इतना याद है कि मैंने एक चोरी करते हुए लड़के को पकड़ा, मैंने उस पर गोली चलाई थी, मगर तभी मुझ पर एक और आदमी ने गोली चला दी, जिसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। तभी यहाँ पर सैम खिड़की से बाहर देखता है तो बाहर बहुत अंधेरा था। सैम को ये बात समझ नहीं आती कि आखिर बाहर इतना अंधेरा क्यों है कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अब जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो पुलिस वाला गायब हो चुका था। जब वो थोड़ा सा आगे आता है तो उसे फिर वही आदमी वर्जल मिलता है, जिससे सैम पूछता है कि मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ। वो कहता है, मुझे बताओ तुम भी असली हो या नकली। वर्जल कहता है कि मैं असल हूँ और ये हॉस्पिटल भी असल है, मेरा इलाज भी उसी डॉक्टर ने किया था जिसने तुम्हें बचाया है। सैम बताता है कि वो डॉक्टर मुझे नीचे की तरफ लेकर जा रही है, वहाँ पर बहुत अंधेरा है। वर्जल कहता है कि मैं नहीं जानता ये सब क्या हो रहा है, पर हाँ ये हॉस्पिटल असली है, शायद ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है तो इस वजह से इधर ये सब कुछ हो रहा है, पर मैंने इधर ऊपर वाले हिस्से में छत को देखा है जहाँ पर बहुत रोशनी है, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। तभी वहाँ पर फिर से डॉक्टर आ जाती है। सैम जाते हुए उसे बताता है कि यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर घूम रहा है जिसके पास गन है, वो यहाँ से निकलने के लिए किसी को भी मार सकता है। तभी वो अपने सामने तीनों लड़कियों को दोबारा देखते हैं। ये उन्हें देखकर फौरन से भाग गए थे। सैम कहता है, जल्दी हमें लिफ्ट तक जाना होगा। जब ये थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आगे वही हॉस्पिटल में काम करने वाला आदमी जिसने सैम पर पहले हमला किया था और नीचे जाने से रोक रहा था, वो वहाँ पर घूम रहा होता है। सैम कहता है कि मैं इसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता हूँ। जब ये उसके पास जाता है तो वो आदमी सैम से फिर यही कह रहा था कि उसे नीचे नहीं जाना। तभी सैम की नजर वहाँ पर एक छोटी बच्ची पर पड़ती है जिसके मुंह पर पट्टियां बंधी हुई थी, पर वो लड़की अचानक से गायब हो जाती है और फिर से वो सैम के सामने आ गई थी। इस बार उसके चेहरे पर कोई पट्टी नहीं थी। सैम देखता है उसका चेहरा काफी जख्मी था, जिस वजह से डरकर वो नीचे गिर जाता है। डॉक्टर भी अब सैम के पास जल्दी से आती है ताकि वो उसे बचा सके। तभी उसके पास वही आदमी फिर से आता है जो यही कह रहा था कि नीचे नहीं जाना। आखिर क्या राज था नीचे का। यहाँ पर वर्जल जब उस आदमी का ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, वो बस की तरफ बढ़ रहा था। वर्जल सैम और डॉक्टर से यहाँ से जाने का कहता है ताकि उनकी जान बच सके, लेकिन वो आदमी लिफ्ट में भी आ गया था और डॉक्टर को पकड़कर अपने साथ ले जाता है, जिस वजह से सैम अब बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। सैम को फिर से लिफ्ट के ऊपर से आवाज आती है। उसे लग रहा था कि शायद फिर से वो कोमा वाला बूढ़ा आदमी मरीज लिफ्ट के ऊपर है, इसीलिए वो डरकर लिफ्ट से बाहर आ गया था।
सैम अब ऊपर आ चुका था जहाँ पर उसे मोनिका मिलती है। वो उससे कहता है कि हमें जल्दी ऊपर की तरफ जाना होगा। वो बाहर खिड़की से देखता है तो अब भी अंधेरा ही था। अब जब ये ऊपर जाने के लिए दोबारा से लिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं तो लिफ्ट से उस आदमी का कटा हुआ सर निकलता है जो सैम को नीचे जाने से मना कर रहा था। पीछे एक डॉक्टर खड़ी थी। वो कहती है कि मैंने इसे मार दिया। अब ये जब तीनों यहाँ से जाने लगते हैं तो वहाँ पर दोबारा से पुलिस वाला जाता है जो खिड़की को तोड़ने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो किसी भी कीमत पर यहाँ से बाहर निकलना चाहता था, मगर खिड़की टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी इधर वो लड़का भी आ जाता है जिसको हथकड़ी लगी हुई थी और सैम ने से बचाया था। पुलिस वाला उस लड़के पर गन कर लेता है। कहता है कि तुम तो चोर हो ना। लड़का कहता है मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं चोर नहीं हूँ। यानी कि पुलिस वाले ने जो कहानी सैम को सुनाई थी कि उसने एक चोर पर गोली चलाई तो वो चोर यही लड़का था। मगर यहाँ पर फिर से वो पुलिस वाला किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो उस लड़के पर गोली चला देता है। उसने उसे मार दिया था। सब देखकर काफी हैरान होते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। पुलिस वाला कहता है कि मैं सबको मार दूंगा पर यहाँ से बाहर जरूर जाऊंगा। जब ये दोबारा से लिफ्ट के पास जाते हैं तो वहाँ से अब उस आदमी का सर गायब था जिसको भी डॉक्टर ने मारा था। लेकिन अचानक से तभी वहाँ पर कोई चीज पुलिस वाले पर हमला कर देती है। उस चीज ने उसे अपनी तरफ खींच लिया था। लिफ्ट का दरवाजा भी बंद हो जाता है। ये देखकर सैम, मोनिका और डॉक्टर यहाँ से भागने लगते हैं। मोनिका अब सैम से कहती है कि मुझे लगता है ये हेल दोजख है जहाँ पर हम फंस चुके हैं। हम यहाँ पर मर जाएंगे। सैम वो कहता है नहीं, तुम क्यों परेशान हो, हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। जब ये आगे जाती हैं तो इन्हें अपने सामने एक मुर्दा खाना दिखाई देता है जहाँ पर बहुत सी लाशों को रखा गया था। जब ये अंदर जाते हैं तो अंदर वो सभी लाशें दोबारा जिंदा हो गई थी, उठकर खड़ी हो जाती हैं। ये सब वो नजारा देखकर बहुत डर चुके थे। तभी वहाँ पर दोबारा से पुलिस वाला जाता है जिसने इनकी तरफ गन कर ली थी और इन्हें अपने साथ चलने का कहता है। जब ये उसके साथ जा रहे थे तो वो ही लड़का जिसको भी कुछ देर पहले पुलिस वाले ने मारा था वो जिंदा हो जाता है और आकर एक चाकू से उसने पुलिस वाले पर हमला कर दिया था। मगर पुलिस वाले ने फिर से गोली चलाकर उस लड़के को मार दिया। तभी नीचे बेसमेंट से जहाँ से सैम ने लाल रोशनी को देखा था भी कोई ताकत पुलिस वाले को उस जगह पर खींचकर अपने साथ ले जाती है। सैम को डॉक्टर वहाँ पर यही कह रही थी कि तुम मेरे साथ नीचे बेसमेंट में चलो, मगर सैम ने उसे मना कर दिया था। कहता है नहीं, मैं ऊपर जाऊंगा जहाँ पर मैंने रोशनी को देखा है। तभी मोनिका को भी कोई ताकत खींचकर अपने साथ ले जाती है। सैम अब लिफ्ट के अंदर आता है जहाँ पर उसे वर्जल मिलता है। जब ये ऊपर आती है तो इन्हें बच्चों का कमरा मिलता है जहाँ पर पैदा हुए बच्चों को रखा जाता था। वहाँ पर सैम अपनी वाइफ और बच्चे को भी देखता है, मगर ये सिर्फ उसका एक ख्याल था। तो अब हमें पता चलेगा ये जगह क्या थी और यहाँ पर ये सब कुछ क्यों हो रहा था। यहाँ पर आकर वर्जल बताता है कि ये जगह ऐसी जगह है जहाँ पर मरने के बाद इंसान की आत्मा कैद हो जाती है। उस आत्मा को इस बात का खुद फैसला करना होता है कि वो नीचे हेल दोजख में जाएगी या फिर ऊपर हेवन जन्नत में। सैम पूछता है कि तुम कौन हो। वर्जल बताता है कि मैं गाइड हूँ, मैं अच्छे लोगों को हेवन में भेजने का काम करता हूँ और वो जो डॉक्टर है वो बुरी गाइड है जो अपने साथ लोगों को हेल जहन्नुम में लेकर जाना चाहती है। सैम को यहाँ पर पता चलता है कि वो अब मर चुका है और उसके साथ अब तक जितने भी लोग थे सब मरे हुए थे। मोनिका, वो लड़का और पुलिस वाला सब। ये जब ऊपर की तरफ आता है तो दोबारा से अपने सामने उसी छोटी बच्ची को देखता है जिसके मुंह पर पहले पट्टियां बंधी हुई थी। उस बच्ची का एक्सीडेंट हो गया था, वो भी यहाँ पर फंसी हुई थी, यानी कि वो असल दुनिया में कोमा में थी। सैम वर्जल से कहता है उस छोटी बच्ची को मैं अपने साथ लेकर हेवन में जाऊंगा। अब जब ये उसे लिफ्ट से लेकर जा रहा था फिर से वो बूढ़ा मरीज लिफ्ट के ऊपर से सैम को पकड़ लेता है। सैम अब बाहर आ चुका था और छोटी बच्ची को ऊपर जाने का कहता है। खैर सैम ने किसी भी तरह उस बूढ़े मरीज से पीछा तो छुड़ा लिया था। अब वो सीढ़ियों के रास्ते ऊपर जाने की कोशिश करता है। तभी डॉक्टर आ जाती है जो सैम से कहती है प्लीज मेरे साथ चलो नीचे बेसमेंट में। तभी वही आदमी जो हॉस्पिटल में काम करता था जिसको इस डॉक्टर ने मार भी दिया था वो फिर से जिंदा होकर आ जाता है और डॉक्टर को अपने साथ ले गया था। सैम अब ऊपर आकर उस छोटी बच्ची के लिए हेवन का दरवाजा खोलता है। हम असल जिंदगी में देखते हैं कि वो बच्ची मर चुकी थी और उसके माँ बाप उसके पास बैठकर रो रहे थे। इधर सैम भी मर चुका था। उसकी वाइफ उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। तभी सैम के पास मरने के बाद वाली जिंदगी में मैसेज आता है जो उसकी वाइफ का था जो आई लव यू बोल रही थी। सैम भी उसका जवाब देता है। ये कहकर वो उस रोशनी की तरफ चला जाता है, यानी कि वो भी अब हेवन में जा चुका था। तो इस फिल्म में हमें ऐसी जगह दिखाई गई थी कि जो भी कोमा में होता था वो उस हॉस्पिटल में पहुंच गया जहां पर इंसान जिंदगी और मौत के दरमियान में लड़ रहा होता है और जिन्हें अपनी मौत के बारे में पता चल जाता है उन्हें ये फैसला करना होता है
कि उसे हेल दोजक में जाना है या हेवन जन्नत में, और वहाँ पर कुछ लोग और गाइड्स भी थे जो इन्हें फोर्स करते हैं कि उन्हें हेल में जाना है या जन्नत में। जैसे कि वर्जिल एक अच्छा आदमी था, एक अच्छा गाइड, वो आत्माओं को हेवन में भेजना चाहता था, और जो डॉक्टर थी वो हेल में ले जाती थी, वो बुरी थी। वहाँ पर जो 3 लड़कियाँ थी उनका काम उन आत्माओं को दर्द देना था जिन्होंने जिंदगी में कुछ भी गलत काम किया हो। और वो आदमी जो बार बार सैम को ये कहता था कि नीचे मत जाना, वो भी आत्माओं को सही रास्ता दिखाने का काम किया करता था। तो ये कहानी कुछ अलग तरह की थी और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।